हमने दो इक्वेशंस और दो अननोन्स को बहुत ज़्यादा तफसील में देखा है पिछली वीडियोस में, जहाँ पे हमें दोनों इक्वेशंस जो हैं किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब हम चलते हैं तीन इक्वेशंस की तरफ, जिसमें तीन वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, तीन मुख्तलिफ वेरिएबल्स। मेरी पहली इक्वेशन है x + 4y + z = 8। अब इसको हम किस तरह देखेंगे? अब हमने ये देखना है कि तीन वेरिएबल्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम ग्राफ की तरह देखेंगे, ग्राफ बनाकर देखेंगे। जिस तरह आप इसका जहन में अक्स लाएं या विजुलाइज करेंगे, हम इसको किस तरह करेंगे। ये मेरा पहला y एक्सिस में ड्रॉ किया है, ये मेरा x एक्सिस है, और अब मैं z एक्सिस बनाऊंगी। ये मेरे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, या स्क्रीन हमारी 2 डायमेंशनल है, इसलिए 3 डायमेंशनल इसमें प्लेन बनाना मुश्किल हो जाएगा, या 3 डायमेंशनल एक्सिस बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं z को इस तरह बना रही हूँ जैसे ये हमारी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। ये नीले रंग में हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये दूसरा हमारा y एक्सिस है। x और y तो हमने पहले भी किए थे, और z आपको यूं एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास एक पेपर है जिसमें से z एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है और पीछे की तरफ निकल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स वाली, ये 3 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये एक लाइन रिप्रेजेंट करती है या एक सरफेस रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो लीनियर हैं, इसलिए ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर वेरिएबल स्क्वायर्स में होते तो शायद ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती या कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स लीनियर हैं, इसलिए ये एक लीनियर प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इस चीज़ को देखने का आसान तरीका ये है कि आप इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं कि हमारे x, y और z इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं इस प्लेन में। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है या वो रुकता होता है जहाँ पे आपके जो प्लेन है वो उस मखसूस एक्सिस को काटता है। z के लिए मेरा पास इंटरसेप्ट ऐसे निकलेगा कि मैं x और y को 0 पुट कर दूं, तो ये 8 आ रहा है। y के लिए यूं देखेंगे हम x और z को इक्वल टू 0 पुट करके y हमारे पास 2 आ जाता है, ये यहाँ बनेगा 2। z हमारे पास 8 है, y हमारे पास 2 है। अब हम वैल्यू निकालेंगे x इंटरसेप्ट की, या उस पॉइंट की जहाँ पे x को प्लेन कट करेगा। x की वैल्यू भी 8 निकल रही है, तो x तकरीबन यहाँ पे बन जाता है। अब हम एक ऐसी लाइन या एक ऐसी सरफेस या एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहा हो। इस तरह है ये आप किस तरह तीन वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को अपने जहन में उसका अक्स बना सकते हैं। ये मैं इनको जोड़ रही हूँ, इन नुक्तों को आपस में। आमतौर पर हम अलजेब्रा की क्लास में इसको ग्राफ बनाकर नहीं देखते, उस्ताद भी इस तरह हमें ग्राफ बनाकर नहीं सिखाते, लेकिन मैं इसलिए ग्राफ बनाकर आपको बता रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा वाजिया हो जाए, अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो मैंने ड्रॉ की है ये एक सरफेस है और ये एक प्लेन है जो इन तीन नुक्तों को आपस में जोड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये प्लेन इस ऑक्टेंट को कहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट नहीं है, ऑक्टेंट है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट पेज से ऊपर हैं और 4 उसके नीचे है। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेन जो है किस जगह पे इन ऑक्टेंट्स को काट रहा है। और एक और अहम बात ये है कि ये जो हमारे पास प्लेन है ये महदूद नहीं है, बल्कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है। इन पॉइंट्स में ये हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इनको कट कर रहा है। यही बेहतरीन चीज़ है जो हम इंसान हाथ से बना सकते हैं। अगर आप इसको कंप्यूटर पे देखें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। अब सवाल ये है कि इसका क्या मतलब है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स वाली 2 इक्वेशंस हों तो वो हमें क्या बताती हैं
या उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन हासिल होती है। मैं एक और इक्वेशन लिखती हूँ। मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन है जो 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। अब इस ग्राफ में मैं बनाती हूँ। मेरे पास x इंटरसेप्ट 3 है, ये यहाँ पे काफ़ी गुंजलक हो जाएगा, थोड़ा मेसी हो जाएगा। y इंटरसेप्ट भी 3 है और z इंटरसेप्ट मेरे पास 1 आ रहा है। अब मैं एक और सरफेस ड्रॉ करूँगी जो इनको आपस में जोड़ रही हो। ये मैं सब्ज़ रंग से बना रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़रा गंदा बन रहा है, इतना सफाई से ड्रॉ नहीं हो रहा, और ये तीनों तरफ बढ़ता जा रहा है। अब मेरे पास अगर ये 2 इक्वेशंस हों और 3 वेरिएबल या 3 अननोन हों, तो सवाल ये है कि इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन क्या है। आप इनको देख के ये सोच सकते हैं कि इनका इंटरसेक्ट क्या होगा। इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेप्ट एक लाइन होगा। ये दोनों इक्वेशंस इस पूरी सब्ज़ लाइन पे एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि ये लाइन इन दोनों प्लेन्स में कॉमन है। यानी इस लाइन के हर पॉइंट पे ये दोनों प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं। ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन हाथ से बनाते हुए यही बेहतरीन है जो मैं कर सकती हूँ। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ पे हमारे पास इन 2 इक्वेशंस का सोल्यूशन एक लाइन है, और लाइन पे इन्फिनिट या अनगिनत ऐसे नुक्ते या पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों प्लेन एक दूसरे को काटे। अब इसका एक मखसूस जवाब लाने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन भी हो, जैसे -x - y - c इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन जो है मेरे पास, ये इस सब्ज़ लाइन को एक ऐसी जगह पे काटेगा, एक ऐसे मखसूस पॉइंट पे, एक ऐसे मखसूस नुक्ते पर काटेगा जो मेरे पास इन तीनों इक्वेशंस का मिलाकर सोल्यूशन बनेगा। यानी कि ये नीले रंग में लिखी गई इक्वेशन -x - y - z एक ऐसा प्लेन है जो मेरी सब्ज़ लाइन को एक ही नुक्ते पर काटेगा, और वो नुक्ता मेरे पास इन 3 इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर आप x और y की मखसूस या यूनिक वैल्यूज़ के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास 3 मुख्तलिफ इक्वेशंस और 3 मुख्तलिफ अननोन हों। चलिए ये करके देखते हैं। चलिए मैं ज़रा टाइम से आगे निकल रही हूँ। इस वीडियो में हम यही तक ये बात छोड़ते हैं और मिसाल हल करेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।